कोई वक्ता ये नहीं कहता कि कथा मैं पहली बार कह रहा हूं, ऐसा दावा कोई नहीं करता। और ऐसी कथा है ये कि इस कथा को सुनने के बाद भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और भगवान की कृपा हो जाए तो क्या बड़ी बात है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ही गिरी बर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवहु सकल कले मल दहना। भगवान इतने कृपालु है कि सब कुछ कर सकते हैं। बस केवल राम नाम की कृपा होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले पुनः कथा को प्रारंभ करते हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। बड़े ध्यान से सुनना। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गोस्वामी जी के गुरु कौन है, मैं पहले पूछ चुका हूं। वो तो वहां हनुमान जी थे। वहां हनुमान जी को गुरु नहीं कहा। कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु जी की तरह करो। गुरु जी नहीं है। गुरु जी कौन है बोलो। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कौन है गोस्वामी जी के गुरु बोलो। इस चौपाई में नाम लिखा है उन्होंने। आप लोगों को पता नहीं बंगाल में कैसे पढ़ाते, हमारे राजस्थान में क्या होता है, एक इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है। अनसीन, जो चीज आपने कहीं देखी नहीं है उसका एक पैसेज होता है और उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं क्वेश्चन का जो जवाब होता है, आंसर होता है, उस पैसेज में होता है ना। आप लोगों का ऐसा होता है क्या? तो उसमें से ढूंढना पड़ता है कि इसमें जवाब कौन सा है। तो ये चौपाई अनसीन पैसेज है। इसमें आप नाम ढूंढो। गुरु जी का नाम है बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इसमें गोस्वामी जी के गुरु जी का नाम है। बोलो तो सही। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो, चलो और इसको जैसे कोई प्रश्न का हल नहीं हो तो फोन ऑफ फ्रेंड 50-50 यूज करते हैं। मैं 50-50 कर देता हूं। पहले की लाइन में अर्थ है, नीचे वाले में नहीं है। 50-50 हो गया। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब इतने में अर्थ है, जवाब है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरु पद कंज, बंदहु, बंदर नहीं, बंदहु प्रणाम करता हूं गुरु पद, गुरु जी के चरणों को, जो कृपा सिंधु है, जो कृपा के सागर है, जो नर रूप में है,
उनका नाम हरिदास जी महाराज है। नर रूप हरि, नर हरिदास जी महाराज। कितना घुमा के गुरु का नाम लिखा, स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? बोलो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अपने गुरु का नाम कभी स्पष्ट रूप से नहीं लेना चाहिए और बड़े बेटे का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। मोबी बेटे रो नाम नहीं लेवणो और गुरु जी रो नाम नहीं लेना। पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरथि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरि मय चोरन चारु, समल सकल भवरूद परिवार। प्रति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मोद स्वरूति। जन मन मंजु मुकर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पदन मनिगन ज्योति, सुमिरत देव्य होती। दलन मोह तमसो प्रकाशो, बड़े बार हो पावै जासो। उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। समुदय रामचरित मनि मानिक, प्रगट जहर साधक सिद्ध सुधार। शैल बना भूतल भूरि निधान सियावर। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, तै करि विमल विवेक विलोचन। रामचरित भवमोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। भजन संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी। करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित सुख चरित कपासो। भय फल जासो, जो सही तुक पर चित्र दुरावा। वंदनीय जय जग जस पावा, वंदनीय जय जग जस पावा। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। कोई भी मंगल काम करो, गुरु मंत्र का जाप जरूर करो। सबके गुरु होने चाहिए। और आप यहां जितने भी बैठे, मेरे ख्याल से सबके कोई न कोई तो गुरु। और अगर किसी के गुरु नहीं है तो वो स्वयं निगुरा है। जिसके गुरु नहीं है वो निगुरा है। और नुगरों से कहता हूं, ध्यान से सुनना, इन निगुरों का नहीं कोई ठिकाना। इन निगुरों का नहीं कोई ठिकाना। फिर 84 में आना जाना, तो सुन लो चतुर सुजान, अब नुगरा मत रहना। कोई न कोई गुरु जरूर बना लो। और गुरु ऐसा बनाना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम देखा देखी गुरु जी बना लेते हैं। वो सब लोग बना रहे तो हमने बना लिया। और एक बार गुरु बना लिया, फिर पता लगा कि जब से गुरु बनाए हैं उनसे फिर दोबारा मुलाकात ही। और कभी हम भीड़ में चले जाएं तो पहचाने नहीं कि हमारा शिष्य है। मारवाड़ी में कहावत है, गुरु कीबो कहा ब्रह्म दूर न भागो। जब गुरु बनाया और अभी संशय बाकी रह गए तो फिर गुरु ही बोलो क्यों बनाया। बीच बीच में आपको राजस्थानी की कहावतें भी सुनाऊंगा कि प्राण गयो रस पीबो कहा, पग छीबो कहा, जब भावन जागो। अरे नारी कही जेही लाज तजी, गुरु की बो कहा, ब्रह्म दूर न भागो। या जग में फिर जीनो कहा, जब अंगुरी ते लोक बतावन लागो। प्राण गयो रस पीबो कहा। मरने के बाद कितना भी अमृत पिला दो, इसका कोई बोलो मतलब है कि प्राण गयो रस पीबो कहा और पग छीबो कहा, जब भावन जाग्यो। हम चरण स्पर्श तो करें पर मन में उनके प्रति भाव नहीं है
तो फिजूल के चरण स्पर्श करने से, बोलो तो सही, हैं? कोई फायदा थोड़ी है। पांव के तो स्पर्श कर रहे हैं और मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो पग छिबो कहा जब भावन जाग्यो। और तीसरा कि नारी कही जे ही लाज तजी। जिस स्त्री की आंखों में शर्म नहीं है वो स्त्री नहीं है। शर्म आंखों में होती है, शर्म घूंघट में नहीं है। कि नारी कही जे ही लाज तजी। जिनकी आंखों में शर्म नहीं वो नारी नहीं है। और गुरु की बो कहा ब्रह्म दूर न भाग्यो। अभी तक आपके मन के भ्रम रह गए तो फिर आपने गुरु क्यों बनाया? गुरु बनाते इसलिए कि हमारे मन के भ्रम, बोलो, दूर हो जाए। और तो सब बातें हैं सो हैं कि या जग में फिर जीनो कहा जब अंगुरी ते लोक बतावनी लागो। इस संसार में उस दिन मर जाना अच्छा लगता है जब लोग हमें अंगुली से बताएं कि ये है वो। हमारे ऊपर जब अंगुलियां उठाने लगे लोग, भगवान कहे उससे पहले हम मर जाए तो ठीक है। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए गुरुदेव की चरणों की पूजा की है अपने सुवचनों के द्वारा महाराज गोस्वामी जी ने। और उसके बाद ब्राह्मणों को प्रणाम किया है। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। महीसुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। धरती के देवता कौन है? धरती की देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण को केवल मनुष्य मत मानो, ब्राह्मण को देव रूप में मानो। ध्यान से सुनना, एक श्लोक है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना, कोई कारण है। ये पूरा जो होल यूनिवर्सल है, ये पूरी जो दुनिया है, ये किसके बस में है? ये होल यूनिवर्सल किसके कंट्रोल में है? बोले भगवान के कंट्रोल में है। पूरे संसार का नियंता भगवान है। और भगवान किससे कंट्रोल होते हैं? मंत्रों से। मंत्रों से भगवान को बुलाया जा सकता है, मंत्रों से भगवान को भेजा जा सकता है। तो संसार भगवान के कंट्रोल में है और भगवान, बोलो तो सही, मंत्रों के कंट्रोल में है। और ये मंत्र किसके कंट्रोल में है? ब्राह्मणों के। तो रिमोट किसके पास हुआ? इसलिए धरती के प्रत्यक्ष देवता है। प्रणाम किया गोस्वामी जी ने और क्या कहा कि मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से आपको प्रणाम करता हूं। और उसके बाद साधु संतों को प्रणाम किया है। और उपमा पद्धति गोस्वामी जी की इतनी सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनना। साधु चरित शुभ चरित कपासु। मैं संतों का चरित्र कपास के पुष्प की तरह मानता हूं। अब बताओ, किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी आपने संतों की उपमा कपास के पुष्प से क्यों की? गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए, क्योंकि पुष्प तो गुलाब का, बोलो तो सही, सुंदर भी है, रसीला भी है, गुणवान भी है और सुगंध भी है। तो आपको संतों की उपमा गुलाब के पुष्प से करनी चाहिए, आपने उसकी उपमा किससे कर दी? कपास के पुष्प से। और एक कपास का पुष्प तो नीरस है, उसकी डंडी नीरस है। बोले संत, यही तो मैं कहता हूं कि हमारा जो संत चरित्र है उसमें विषयासक्ति नहीं है, वो विषयों से नीरस है। सच्चा साधु विषयासक्त नहीं होता। और आपने देखा कपास का फूल, कभी देखा आपने? कपास के फूल के अंदर रेशे होते, तंतु होते, छोटे छोटे तंतुओं से जुड़ा होता है। और हमारा जो ये संत समाज है वो अनेक गुण रूपी तंतुओं से जुड़ा हुआ है।
और जैसे कपास का पुष्प एकदम सफेद होता है, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ा है, तो इसी प्रकार हमारे संत समाज पर किसी का रंग, वो केवल भक्ति में जीवन में जी रहे हैं। अनेक उनके मन में दुख है, तकलीफ है, पे सबको सहन करते हैं, इसलिए मैंने उसको कपास का पुष्प कहा। अब मैं आपको राम कथा में गोस्वामी जी कहते हैं आगे ले जाता हूं, और जैसे जैसे राम कथा आगे बढ़ती है, सबसे पहले उन्होंने संतों को प्रणाम करते तुरंत याद आया, किसको? गोस्वामी जी को। अरे मैंने सज्जनों को तो प्रणाम कर दिया, और मैंने मूर्खों को प्रणाम, तो क्या मूर्खों को भी प्रणाम करना चाहिए? बोले हाँ। तुरंत याद आया। अब क्या कहते हैं? बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाई, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद। देखो गोस्वामी जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से, कौन से भाव से? सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम किया? आप लोग भी ध्यान से सुना। सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। मुझे पता है कि बिना मतलब वो मुझसे बैर रखते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुना। मैं उनका कितना भी लाभ कर दूं, फिर भी वो मेरी निंदा ही करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में दूसरे का लाभ हानि है और दूसरे की हानि उनका लाभ है। फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनको प्रणाम करके मैं उऋण हो रहा हूं। संत और असंत दोनों में एक समानता है। सज्जन में और दुर्जन में एक समानता है। बताओ क्या? सज्जन में और दुर्जन में एक समानता है। वो क्या? बोलो तो सही। मैं जैसे चौपाई बोलूंगा आपको अर्थ निकल जाएगा। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। समझ में आया? संत और असंत, सज्जन और दुर्जन दोनों में एक समानता है। बोले क्या? एक बिछुड़ता है तो प्राण निकल जाते हैं, और एक मिलता है तो प्राण निकल जाते हैं। समझ में आई कथा? क्या? सज्जन जब हमसे बिछुड़ जाते हैं, जिनसे हमारा बहुत प्रेम है, वो जब हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। और एक दुर्जन है जो जब मिलते हैं तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। प्राण दोनों ही लेते हैं। एक चला जाता है तो प्राण चले जाते हैं, एक मिलता है तो प्राण चले जाते हैं। और दोनों में एक समानता और है, दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। जैसे कमल और जौंक एक साथ पैदा होते हैं, पर गुण दोनों के अलग अलग हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श सुख देता है, और जौंक का शरीर स्पर्श करते खून चूसते हैं। वैसे ही ये साधु और ये असाधु। साधु जो है वो अमृत के समान है, और ये जो असाधु है वो मदिरा के समान है। देखो संसार का नियम है, जो व्यक्ति भला है वो भलाई करेगा, और जो नीच है वो नीचता को ही ग्रहण करेगा। अपार अवगुण है लोगों में और अपार गुण है दूसरों में। मैं किस किस के गुण गाऊं? मैं किस किस के दोष को गिनाऊं? गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया तो सोचा इनको भी प्रणाम करना चाहिए। अब मुझे भगवान की कथा को गाना है, रामचरित्र मानस को गाना है। मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी का चरित्र बहुत अथाह है, तो अब क्या करें? छोटी बुद्धि से बड़ी कथा कैसे करें? भगवान से प्रणाम करके कहा, प्रभु
जैसे बालक छोटा होता है और तोतरी भाषा में बोलता है तो मम्मी पापा को उसकी बोली बहुत ही बोलो प्रसन्न करती है, सुनने में अच्छी लगती है। व्याकरण की दृष्टि से वो गलत है। तोतली भाषा में वो कहता है तो व्याकरण के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से वो सही नहीं बोलता है। चाहे ना बोले फिर भी उसका बोलना, वो दूध को दूधू कहता है, वो मम्मम कहता है, तो भी मम्मी को अच्छा लगता है। व्याकरण की दृष्टि से गलत है, ग्रामर की दृष्टि से गलत है, फिर भी अच्छा लगता है। प्रभु वैसे ही मुझे छोटा बालक समझ लेना, और मेरी रामचरित्र में अगर कोई गलती हो तो मेरी तोतरी भाषा बोल करके उसको स्वीकार कर लेना। प्रभु मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है, परंतु मुझे विश्वास है आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम। जब गोस्वामी सबको प्रणाम करते हैं ना, तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी लगता है बहुत डरपोक है। बोले क्यों? अब सबको प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम किया, सज्जन को, असज्जन को, अवध को, अयोध्या के लोगों को, अवधपुरी को, और देखते देखते जनकपुरी में जनक राजा को परिवार समेत प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। कहा भाई इतनों को प्रणाम क्यों करते हो, क्या डरते हैं, क्या डरपोक है क्या? कहा मैं डरपोक नहीं हूं, मैं सबको प्रणाम क्यों करता हूं, उसका कारण पता है आपको? आपको लगता है मैं अलग अलग को प्रणाम करता हूं, और मेरी हकीकत क्या है वो आप सुन लीजिए। मैं सबको क्यों प्रणाम करता हूं, बोलो। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पाणी। सिया राम माया सब जग करहु प्रणाम जोरी। मैं न तो संत को देखता हूं, न असंत को देखता हूं, न सज्जन को देखता हूं, न पशु को, न पक्षी को। मैं उन सबके हृदय में जो कौन बैठे हैं, श्री राम और सीता जी बैठे हैं, मैं प्रणाम उनको करता हूं। अगर सामने वाला सोचे मुझे करे तो सोचे, मुझे तो सबके हृदय में कौन दिखते हैं, बोलो। कहा प्रभु मैं सबको प्रणाम करता हूं, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, राम बोला, और मेरा कोई ज्यादा ऊंचा कुल चरित्र भी नहीं है, मैं तो अवगुणों की खान हूं। अगर मैं अपने सारे अवगुण गिनाना शुरू कर दूं, गोस्वामी जी कहते तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आप सब लोगों से यही कहता हूं कि न तो मैं कवि हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, और न चतुर कहलाता हूं, बस जो मेरे समझ में आया वो रामचरित्र में गा रहा हूं। आप लोग मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देना। जो मैंने पढ़ा, जो अपने गुरुदेव से सीखा, उसको मैंने भाषाबद्ध, लिपिबद्ध करके इसकी रचना करी है। रघुनाथ जी की कृपा से जितना कुछ मुझसे हो पाया वो मैंने किया है। और ऐसे बार बार सबको प्रणाम करते हुए देवता, ब्राह्मण, पंडित और नवग्रह उन सबको वंदन किया और कहा विबुध वे प्रबुध ग्रह चरना बंदे करो कर जोरी होई प्रसन्ना पुर बहो सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण और पंडितों को और नवग्रह को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप मेरा मनोरथ पूरा करें। फिर से मां सरस्वती और गंगा मैया को प्रणाम करता हूं कि आप मेरे मनोरथ को पूरा करें। भगवान शिव पार्वती को पुनः पुनः प्रणाम किया और अब सबको प्रणाम करते हैं। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरी कली कलोसन सावनी, सरी कली कलोसन सावनी।
फिर अयोध्या के लोगों को, सरयू जी को, नर नारी को प्रणाम किया। और तो और ध्यान से सुनना, अयोध्या में रहने वाले उन लोगों को भी प्रणाम किया जो राम और सीता के निंदक हैं। निंदक सबके होते हैं। लोग राम जी की भी राम काल में निंदा की है, धोबी का उदाहरण है। और कृष्ण के जमाने में कृष्ण की भी लोगों ने शिशुपाल और दंतवक्र। आज मान लो आपकी कोई निंदा करे तो आप नाराज क्यों होते हैं? बोलो। हमें कोई कह दे ना कि गोविंद तुम्हारी वो निंदा कर रहा था, हमें क्या लगता है? मेरी निंदा कर रहा था? अरे क्या तू कृष्ण से बड़ा है? क्या तू राम से बड़ा है? क्या तुम राम सुखदास जी महाराज से बड़े हो गए? तो उनकी भी निंदा करते थे। मैं तो कहता हूं जब हमारी कोई निंदा करे तो हमें खुशी होनी चाहिए। चलो हम इतने बड़े आदमी तो हुए कि लोग अब हमारी निंदा भी करने लगे। हमारे लोग निंदा करें इसका मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अक्सर लोग निंदा उन्हीं लोगों की करते हैं जो राइजिंग पर्सनालिटी होती है। इसका मतलब हम उस कैटेगरी में तो आए कि लोग अब हमारी भी बातें, बोलो तो सही। अच्छा, बातें किसकी होती है, चर्चा किसकी होती है, भाव किसके पूछे जाते हैं? सोने के। चर्चा सोने के भाव की होती है। कभी दूध के भाव की चर्चा हुई? तो लोग कहे आपके लोग बातें कर रहे थे, मन में खुशी होती है आजकल हम सोना बन गए, लोग हमारी बातें करते हैं। हम दूध थोड़ी है जो हमारी बातें ना करें, हमें खुशी होनी चाहिए। अगर कोई आपकी बातें करे तो आपको खुशी होनी चाहिए। आजकल लोग हमारी बातें करते हैं, बोले क्यों नहीं करें, हम सोना है। राम कृपा जन के हो जाए वो तो सोना है। राम जी तो पारस है, राम कथा तो पारस है, हम तो लोहा थे। और जब से वृंदावन जाकर के कथा में रगड़ लगी, अब हम भी सोना बन गए। और आजकल हमारे चर्चे हर जुबान पे हैं। आजकल हमारे चर्चे हर जुबान पे हैं। सबको पता है, सबको मालूम हो गया कि हम भी कथा सुनकर के आए। फिर राम जी के सहित चारों भाइयों को प्रणाम किया। बानर, रीछ, भालू, अंगद, उन सबको प्रणाम किया। रघुपति के जितने भी सेवक हैं उन सबको प्रणाम करते हुए, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, दासु कृपा निर्मल मति पाऊं, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधौ सब, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, हीरा परत जल बीच समा, कहियत भिन्न न भेद, बंदेउ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र भज जय शरणा, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्ना। मैं उन भगवान से राम के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूं जिन्हें दीन और दुखी लोग बहुत प्रिय हैं। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर है, असहाय, वो भगवान को बहुत प्रिय है। उसके बाद श्री राम जी को और फिर ये राम नाम की महिमा को प्रणाम किया। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश, महिमा जासु जान गन राव, तम पूजियत नाम प्रभाव। अभी अभी जो मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया, ये इसी चौपाई का है। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके प्रताप से हुए? बोलो, बोलो तो सही। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके प्रताप से हुए? राम नाम के प्रताप से। इसी चौपाई में लिखा है, महिमा जासु जान गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और तो और इस मंत्र का जाप भगवान शंकर करते हैं और इसको जपते हैं। और काशी में अगर कोई मरता है, काशी में कोई मरता है तो उसको शंकर भगवान राम नाम सुनाने के लिए जरूर आते हैं। इतना काशी, इसलिए तो काशी को मुक्तिदायिनी कहा। वैसे हमारे यहाँ 7 जगह ऐसी है वहां मरने का भी मातम है। कौन कौन सी जगह?
जहां मरने का भी मातम है, और सबसे ज्यादा मरने का मातम काशी में। वो 7 जगह कौन कौन सी है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी च अवंतिका, पुरी द्वारावती चेत एतेता मोक्षदायका। अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार, काशी च अवंतिका उज्जैन, पुरी जगन्नाथपुरी, द्वारावती द्वारिका, कितने हुए? एतेता मोक्षदायका। इन 7 जगह पर मरने का भी मातम है, पर 7 जगह में सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है? काशी। काशी तो बस काशी है, वहां तो कैसा भी वासी हो, अगर वहां मर गया तो मुक्ति का अधिकारी है। एक बार ऐसी कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि 10 अश्वमेध नाम करके जो घाट है ना, वहां पर स्नान कर रहे थे। कहां पर? काशी, अश्वमेध घाट पे स्नान कर रहे थे। ध्यान से सुनना कथा। और जैसे ही वो मार्कंडेय ऋषि स्नान करके बाहर आए, वहां एक वेश्या, गणिका, कॉलगर अभी अभी स्नान करके बाहर निकली। और जैसे ही वो बाहर आई, एक तरफ मार्कंडेय जी उसी घाट पे स्नान किए, एक तरफ वो वेश्या स्नान की, और उसने जानबूझ करके अपने कपड़े को निचोड़ा और अपने बालों को घुमाया। उसके काले काले लंबे लंबे गहरे केस थे, और जैसे ही गीले बालों को घुमाया तो मार्कंडेय ऋषि को उसके बोलो छींटे लगे। ऑब्वियसली आपको पता है, जब ऐसे छींटे लगेंगे तो मार्कंडेय जी उसको आशीर्वाद देंगे कि गुस्सा करेंगे? बोलो तो सही। मार्कंडेय जी उसको बड़ा गौर से देखा। वो वेश्या क्या कहती है? हे बाबा, क्या ऐसे देखते हो? क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम महात्मा में और वेश्या में कोई फर्क नहीं। मार्कंडेय जी अभी क्रोध को कंट्रोल किए हुए, वो चाहे तो भस्म कर दे। ये क्या बोल रही है? गुस्से को भी रोक रखा था। क्या बोल रही है? पता नहीं, इसको पता ही नहीं क्या बोल रही है कि वेश्या में और महात्मा में कोई कंट्रोल किया। कंट्रोल करके पूछा कैसे? खा महाराज, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, मरने के बाद आपकी मुक्ति होगी? बोले हाँ, और काशी में कोई भी मरता है तो उसकी मुक्ति होगी, तो मेरी भी मुक्ति होगी। बताओ आप में मुझ में क्या फर्क है? मार्कंडेय जी ने कहा अच्छा? बोले हाँ, प्रमाण देख लो। तो बड़ा गुस्सा आया मार्कंडेय जी को, मुझे ऐसी काशी में रहने ही नहीं, मैं काशी में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया और कहीं मर न जाऊं, इससे पहले काशी छोड़ दो, मुझे ऐसी काशी में नहीं रहना। वो काशी को छोड़ के भागे, तो काशी विश्वनाथ भगवान दौड़े दौड़े उनके पीछे गए। मार्कंडेय रुको, मार्कंडेय रुको। मार्कंडेय ने कहा रुकूंगा नहीं जब तक काशी पार नहीं कर लूंगा, जब तक काशी की सीमा को पार नहीं करूंगा, रुकने वाला नहीं हूं। अब आगे आगे मार्कंडेय ऋषि और पीछे पीछे शिव जी। पर शिव जी ने उस समय ब्राह्मण का वेश बनाया, शिव रूप में नहीं थे, वो ब्राह्मण के वेश में दौड़े। हे महाराज रुको 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 रुको। अब दौड़ते 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 जैसे ही काशी को पार करने ही वाले थे कि उस ब्राह्मण ने जाके मार्कंडेय जी को, क्या कर रहे हैं महाराज आप? कहा मैं काशी का त्याग करता हूं। क्यों? अरे ऐसी काशी क्या जो वेश्या को भी सदगति देवे और संत को भी सदगति देवे, वहां डिफरेंस होना चाहिए। मुझे ऐसी काशी में नहीं रहना है। ब्राह्मण ने कहा रुको महाराज। कहा नहीं, क्या रोक रहा? जब ऐसी व्यवस्था है कि काशी में कोई भी मरे उसकी मुक्ति होगी, तो फिर हम लोगों को यहां रहने ही नहीं, हम ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। कहा रुको तो सही महाराज,
इतने में सामने से दो महिलाएं आ रही थी, दोनों के माथे पर घास की गांठ थी, गठरिया बंधी हुई थी घास की। उस ब्राह्मण ने कहा, माता जी ये दोनों घास की गठरिया हमें दे दो। वो बेचने को जा रही थी, वो तो पैसा चाहिए, दे दी। उस ब्राह्मण ने दोनों गठरिया में आग लगाई। ध्यान से सुनना है, आग लगाई तो एक जिस गठरी में आग लगाई वो तो धूं 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 करके फटाफट जल गई, और एक जलती तो थी पर वो धीरे धीरे जल रही थी। मार्कंडे जी ने कहा, मैं समझा नहीं आपने ये सब क्यों किया है? कहा, महाराज आपके प्रश्न का जवाब है, काशी में सबकी मुक्ति तो होती है, संतों की मुक्ति धूं धूं 1 मिनट में हो जाती है, उन दुर्जनों की भी मुक्ति होगी, पर इनको पहले कई यातनाएं, भैरवी यातनाएं भोगने के बाद होती है। काशी का कोतवाल भैरव है। काशी का कोतवाल कौन है? आप लोग काशी कभी गए हैं? बनारस में भैरव जी का मंदिर दर्शन किए? वो काशी का कोतवाल है। कोतवाल समझते हैं? थानेदार है वहां। तो पहले काशी में मरने वाले को जो भी पाप किए ना, उसको उसके लिए अलग से जेल नहीं है, वो काशी का कोतवाल ही उसको दंडित कर देता है, और फिर वहां से उसको डायरेक्ट मुक्ति मिल जाती है। अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो मार्कंडे जी ने कहा, फिर आपको यहीं रहना चाहिए। तो कहा, एक बात बताओ ब्राह्मण, आप कौन है? बोले क्यों? इतनी दूर दौड़े दौड़े आए और इतनी सरलता से मुझे समझा दिया। आप अपना वास्तविक रूप बताएं तो मैं काशी में वास करूं। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? तब उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। तो शंकर भगवान प्रकट हुए। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंकर भगवान ने कहा, मार्कंडे तुम काशी चलो, और आज से तुम मेरे साथ रहोगे, और मेरा एक नाम मार्कंडेश्वर हो जाएगा। क्या नाम हो गया? काशी जी में मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है, और वहां जाकर शंकर भगवान मार्कंडे जी के साथ में रहे। इतना महत्व काशी का, और जितना महत्व काशी का उससे ज्यादा महत्व राम के नाम का है। राम नाम की महिमा तो कौन गाए, कौन गा सकता है? एक बार अगर कोई व्यक्ति राम नाम का उच्चारण करे तो क्या फल मिलता है? बोलो। कोई भी व्यक्ति एक बार अगर राम नाम बोले, और कैसे भी बोले, मानस में लिखा है, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरसाला। देखो, राम का नाम तो नरसिंह भगवान की तरह है, और कलयुग हिरण्यकश्यप है, और जप करने वाले प्रहलाद है। कैसे भी गाओ, राम का नाम गाओ। एक बहुत सुंदर चौपाई, भाय को भाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सुदाम नाम गुण गाथा, करौ नाय रघुनाथ हरि माथा। अगर कोई कैसे भी राम का नाम गाए, कैसे भी मतलब, बोले भाई, चाहे भाव से गाए, चाहे कुभाव, अनख आलस हो, अच्छे भाव से गाए, राम 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 राम, बुरे भाव से गाए, बुरे भाव से तो भी गुण करेगा, क्रोध में तो भी गुण करेगा, आलस में भी राम बोले। कोई कोई लोग जमाई लेते हैं, उबासी लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो भी काम करता है। प्रेम से, बैर से, आलस में, बैर में कैसे भी लो, राम नाम का तो स्मरण करने से भी मुक्ति मिलती है। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी राम का नाम, तो उसकी मम्मी रोज कहती, बेटा राम राम कर, बोला नहीं करूंगा, राम राम कर, बोला नहीं करूंगा, गुरु जी को राम नाम कर दे, बोला नहीं करूंगा। तो मम्मी ने जाके पंडित जी से कहा, गुरुदेव गुरुदेव, क्या भगवान ने बेटा दिया है,
राम का नाम बोलो तो सही, लेता ही नहीं है। आप गुरुजी कहो ना इसको तो आपके कहने से शायद ये मान जाएगा। गुरुजी ने कहा बेटा तू राम राम क्यों नहीं करता? नहीं करूंगा। अरे बेटा एक बार कहते राम, बोले नहीं। 50 बार का गुरुजी ने बोल जा राम। गुरुजी को भी गुस्सा आ गया, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा बोलना पड़ेगा, बोले नहीं बोलूंगा। गुरुजी के सामने बोल गया। इतना जिद किया, इतना जिद किया और आखिर में कह दिया गुरुजी आप कितना भी जोर लगा लो मैं राम नहीं बोलूंगा। आप कितना भी जोर लगा लो पर मैं राम नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा काम हो गया, तू राम तो बोल गया। अब वो मर गया, जो राम बोला था वो मर गया। मरने के बाद यमराज के दूत यमलोक को ले गए और यमलोक में जाने के बाद जब उसका लेखा जोखा देखा गया तो क्या देखा कि इसने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, तो नरकों में जाएगा। और जैसे ही नरकों में भेजा जाने लगा उसने कहा मिलॉर्ड मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मैं भी बोलना चाहता हूं, मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। बोलो क्या कहते हो? आपकी डायरी में लिखा कि मैंने अभी तक कभी एक बार भी जीवन में राम का नाम नहीं लिया। लगता है आपकी डायरी या तो अपडेट नहीं है तो उसको आप रिफ्रेश करके देख लो। क्यों? मैंने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। पूरी डायरी को संभाला, पूरा चेक किया, कहीं भी राम का नाम लेने का उल्लेख नहीं था। तो बहुत चेक करने के बाद कहा भाई आप तुम्हारा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है कि तुमने राम नाम जमा किया हो। कहा कैसे मान लूं इस बात को? जब गुरुजी का मेरा संवाद चल रहा था तब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप कितना जोर लगा लो मैं राम नहीं बोलूंगा। तो राम तो बोला था ना? बोला हाँ वो तो आप ऐसा करो जो सजा देनी है मुझे दे दो, पर एक राम नाम बोलने से जो फायदा होता है वो भी मुझे दो। जो सजा देनी है वो तो मुझे दे दो, पर एक बार आपने लिखा कि भाई को भाई अनख आलसहु, कैसे भी राम का नाम लो काम करेगा। तो मैंने एक बार क्रोध में राम का नाम लिया, उसका पहले फल दे दो और उसके बाद में सजा दे दो। अब एक बार कोई भूल में राम का नाम बोले उसको क्या पुण्य मिलता है? सारी डायरियां निकाली, सारी बहियां निकाल ली, पुरानी किताबें निकाल ली, कहीं उसके बारे में कोई उल्लेख यमराज जी को नहीं मिला, चित्रगुप्त जी को नहीं मिला। कहा भैया तुम्हारा तो उसमें कुछ लिखा चुका है नहीं। वाह महाराज, मैंने राम का नाम लिया कि नहीं लिया? क्यों पुरुषोत्तम बाबू एक्टिव होकर सुनोगा था? राम का नाम लिया कि नहीं लिया? लिया, चाहे कैसे भी लिया था ना। उस एक का मुझे पुण्य दे दो, बाद में जो दंड दोगे मैं ले लूंगा। अब यमराज जी की भी बुद्धि चकरा गई, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर यमराज जी को संविधान में संशोधन करने का कोई पावर नहीं था। तो यमराज जी ने कहा भाई ये केस तो मैंने सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी रेंज के ऊपर का है, तो इसको लेके चलो देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ये बहुत पापी है। तो यहां क्यों लाए हो? बोले महाराज वो तो सब ठीक है, बाद में देख लेंगे। इसने एक बार क्रोध में आकर के राम नाम बोला। अब ये कहता है राम नाम चाहे कैसे बोलो पुण्य मिलता है। इंद्र ने कहा मिलता है, तो वो मुझे पुण्य दे दो, बाद में पाप भोग लेंगे। देवराज इंद्र ने कहा इसका कौन सा पुण्य बनता है? एक बार राम नाम थोड़ा सा बोलने से क्या पुण्य मिलता है? उसने कहा देख लो क्या पुण्य मिलता है। देवराज इंद्र ने अपना सारा रिकॉर्ड चेक किया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इंद्र ने कहा कोई प्रावधान तो नहीं है, पर राम नाम तो लिया इसने, तो इसका कुछ कुछ तो बोलो बनता है। क्या करें, क्या दें इसको? कहा ऐसा करो, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, आप ब्रह्मा जी से कॉन्ट्रैक्ट करो। तो उसको लेकर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या है? कहा महाराज ये बच्चा बड़ा सातिर माइंड है
और देखो इसने एक बार कोई राम नाम लिया होगा, उसको बार बार प्ली देता है कि इसको मुझे इसका पहले पुण्य दो पुण्य दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार नाम लिया, वो भी क्रोध में लिया, तो उसको इतना क्या पुण्य मिलेगा? उसने कहा महाराज जितना मिले उतना दे दो, पर ऑन रिकॉर्ड लूंगा मैं कि आपकी किताब में लिखा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो विधाता तो जरूर हूं, पर मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ऐसा करो शंकर भगवान के पास जाओ, क्योंकि शंकर भगवान से ज्यादा राम नाम की महिमा कोई नहीं जानता। शंभु शंकर के पास गए, कैलाश पर्वत लेकर के गए उसको, और कैलाश जाके शंकर भगवान से पूछा महाराज आप तो राम नाम जपते हैं? बोले हाँ। तो ये लड़का है बहुत पाप किया है, माँ के सामने बोला, बाप के सामने बोला, पर इसने एक बार क्रोध में कोई राम का नाम लिया। ये कहता एक बार राम नाम का क्या पुण्य वो मुझे दे दो। अब बाबा आप बताओ ना क्या पुण्य देना इसको, बाकी तो मैं इसको संभाल लूंगा। यमराज ने कहा मैं ऐसा दंड दूंगा, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर पहले एक वाला पुण्य कौन सा वो दे दो, बाद में देख लूंगा इसको। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप आए हैं और मैं आप सब लोगों को क्या बताऊं, राम नाम का पुण्य तो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होना चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए? बोले मैं राम नाम की महिमा को किसी से तोल नहीं सकता, तो ये तो आपको स्वयं राम जी से ही पूछना पड़ेगा, ये मैटर मेरे लायक नहीं है, राम जी से पूछो। तो सबके सब लोग साकेत गए। साकेत में राम जी महाराज का निवास है, और वहां गए तो ब्रह्मा है, शिव है, इंद्र है, यम है, वरुण है, चित्रगुप्त जी है, वो बंदा भी साथ में। वहां गए तो राम जी से कहा प्रभु ये बहुत टिपिकल केस आया है, पहली बार आया है, ये जिद करता है कि पहले एक राम नाम का पुण्य दे दो, बाद में जो नरक भोगाओगे भोग लूंगा, तो एक नाम का क्या पुण्य देवे इसको? राम जी ने कहा तूने एक बार नाम लिया था? बोले एक बार लिया था, पुण्य तो बनता है। राम जी ने क्या कहा? पुण्य तो बनता है, पर गुरु जी क्या पुण्य देवे इसको? राम जी ने कहा मैं पूछ लेता हूं। राम जी ने उसको बुलाया, गोदी में बिठाया, कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? कहा महाराज मुझे क्या चाहिए? मुझे आज पता लगा एक बार भूल में राम नाम लेने से ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, शिव लोग और आपकी गोदी तक बैठने को मिल जाए, और मुझे क्या चाहिए जीवन में? एक बार राम नाम का इतना पुण्य है। मैं बेवकूफ था जो मैंने जीवन में राम का नाम नहीं लिया, अगर पहले मालूम होता तो मैं पूरे जीवन भर राम राम करता रहता, पर करूं क्या, अब मेरा समय निकल गया, अब तो मुझे जो भोगना है भोगना पड़ेगा। राम जी ने कहा नहीं बेटा तुझे मेरी गोदी मिल गई, अब तुम साकेत छोड़ के नहीं जाओगे, तुमने एक बार राम का नाम लिया है। अभ्यास करो, जीव को ऐसा अभ्यास करो कि राम नाम लेने की आदत बन जाए। मैं आपको वृंदावन की कथा सुना रहा हूं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था सनातन गोस्वामी जी। क्या नाम था? बड़े पहुंचे हुए पंडित थे, बड़े पहुंचे हुए साधक थे, बांके बिहारी लाल की अनन्य भक्ति थी उनकी। तो धीरे धीरे पूजा पाठ संध्या वंदन करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, तो 3 काल संध्या करने की आदत थी। अब संध्या वंदन होता तो नहीं है, पर करते बराबर थे। ठाकुर जी के मन में दया आई, बाबा से कुछ होता नहीं है, फिर भी बाबा संध्या पूजा पूरी करते हैं, तो बाबा को कोई सेवक चाहिए। सेवक समझ गए? कोई असिस्टेंट चाहिए जो उनकी हेल्प करे। तो स्वयं बिहारी जी बालक का रूप धारण करके उनकी सेवा में हाजिर हो गए। अब बाबा के लिए लोटा, अंगोछा सब व्यवस्था करे, बाबा की सेवा के पात्र रखे, बाबा के लिए चंदन घिसे, ये करे वो करे, बड़ी सेवा करे थे। कहा बेटा तू कहाँ से आया? पता नहीं बिहारी जी ने तुझे भेजा होगा, मुझे जरूरत थी और तू खुद ही आ गया। चलो ये मेरी बिहारी जी की कृपा है। सनातन गोस्वामी जी उस बच्चे की सेवा करवा रहे थे। समय निकलता गया, शरीर और बूढ़ा हो गया। एक दिन हाथ पकड़ के शौच कर्म करने के लिए वो बालक लेकर के गोस्वामी जी को गया। शौच कर्म समझ गए? दीर्घ संज्ञा, अंग्रेजी में कहते हैं लेटरिन, और वहां दीर्घ संज्ञा करने को गए। तो सनातन गोस्वामी जी वहां शौच में बैठे थे, तो एक हाथ से अपनी जीभ को पकड़ के बैठे थे। उस बालक ने देख लिया कि बाबा जीभ को पकड़ के लेटरिन क्यों जाते हैं,
और जैसे ही वहां से आए हाथ धुला के साफ किया, उन्होंने प्रश्न किया, बाबा आप जब शौच करते हैं तो जीभ को क्यों पकड़ते हैं? कहा बेटा क्या पता है, इसकी दिन भर राम राम करने की आदत है, चलती रहती है, तो फिर ये लेटरिन के समय में भी बोलती रहती है, इसकी आदत पड़ गई है, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस समय मत बोला कर। उस बालक ने कहा बाबा अगर उस समय आपके प्राण निकल जाए तो? सनातन गोस्वामी ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भाई ऐसा कहीं लिखा है कि लेटरिन में प्राण नहीं निकलेंगे? बोले नहीं, तो कहीं उस समय प्राण निकल गए तो अंत समय में आपका तो राम नाम नहीं आएगा। उन्होंने हाथ धोकर के उस बालक के चरण पकड़ के कहा सच बता तू कौन है? इतनी गूढ़ बात तूने सरलता से बता दी, कौन तू है कौन? कहा मैं आपका सेवक हूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा तो सच सच बता, नहीं तो मैं शरीर का त्याग कर दूं। सच बता तू कौन है? और जब सच बताने के लिए कहा तो बिहारी जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। कहा बाबा ने मुझे पूरा भरोसा था कि तू मुझे दुखी नहीं दे सकता, तू जरूर आएगा मेरे से। साधक जो साधना करने वाले उनकी सेवा करने के लिए तो बिहारी जी स्वयं आते, पर पता नहीं लोग फिर भी ठाकुर से प्रेम क्यों नहीं करते। इतनी कथाएं विपुल और सुंदर है, फिर भी लोग नास्तिक क्यों हैं? बड़े भाव से चाहे कैसे भी राम का नाम लो, राम का नाम सदा सुखदायी। अब यहां प्रश्न होता है रामचरितमानस की रचना, कितनी सुंदर रचना है रामचरितमानस की। ये रचना किसने की? फिर से बता देता हूं, रामचरितमानस एक नहीं है, रामायण अनेक है, कल्प भेद है। मैं बहुत सी कथाएं आपको ऐसी कहूंगा जो रामचरितमानस में भी नहीं है, वो अन्यत्र रामायण से बोलूंगा, तो आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। बस आदर पूर्वक इन कथाओं को सुनो। गोस्वामी जी ने यह कथा कौन से साल में लिखी थी? स्वयं गोस्वामी जी ने इसका उल्लेख किया है। संवत सोहर से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा, नौमी बोम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा, जन्म महो सवर चहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। कौन से साल में लिखी? संवत 1631 में। चैत का महीना था, नौमी तिथि और मंगलवार। अयोध्या जी में सबसे पहले चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन राम जन्म होता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं राम जन्म के दिन सारे देवता अयोध्या जी में आते हैं। नाग, असुर, पक्षी, मुनि, देवता सब आकर के रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित होते हैं और सरयू जी में स्नान करते हैं और अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तो वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ। इसका नाम रखा है रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायो विश्राम, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर पर। इसका नाम रखा है रामचरितमानस। बड़ा सुंदर है, सरोवर रूपी मानस, अलग अलग 4 घाटों पे 4 कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं, शंकर भगवान सती माता को कथा सुनाती हैं और काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और चौथी कथा यहाँ हो रही है जहाँ गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं। 4 घाट पे अलग अलग 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा हो रही है। भगवान की कथाओं को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। गोस्वामी जी की माँ का नाम भी लिखा है रामचरितमानस में, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि
अति तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी। सुजत सुचित सुमिले ही सुतारी। गोस्वामी जी के माँ का नाम है हुलसी। क्या नाम है? माँ का नाम हुलसी, बेटे का नाम तुलसी। ये तुलसी बहुत छोटे थे, उस समय कम पढ़े लिखे थे, और जब कम पढ़े लिखे थे और गरीब थे तो महाराज संसार में दो जनों की कदर बहुत कम होती है, एक तो गरीब की और एक अनपढ़ की। पर वही तुलसी जब ठाकुर जी की भक्ति में लग गए तो फिर क्या हो गए कि तुलसी तुलसी क्या करो, और तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। जब तक प्रभु कृपा नहीं थी तो तुलसी राम बोला थे, फिर तुलसी, और फिर तो तुलसी। समय के साथ नाम भी व्यक्ति का बोलो तो सही। माया थारा तीन नाम, फूसा फरसा परसराम। अगर पैसा नहीं है तो पूछे इसका नाम क्या है, बोले फूसा है। थोड़ा कमाना शुरू कर दे, फैमिली सेटल हो जाए तो उसका नाम क्या है, फरसा। और बहुत बढ़िया सब सेट हो जाए तो वो फूसा फरसा पुरुषोत्तम हो गया। कृपा भई रघुनाथ की तो बन गई तुलसीदास। था फूसा था परसा, हो गया पुरुषोत्तम। कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। प्रभु कृपा से सब कुछ हो सकता है। बड़े सुंदर छंद सोठा और दोहों से सजाया है इसको। और फिर इतनी सुंदर राम कथा को सबसे पहले कहां से शुरुआत करें? आइए हम सब लोग चलते हैं प्रयागराज। तीर्थ है, और तीर्थ क्या है? तीर्थों के राजा है। कौन? प्रयाग। पहले नाम इलाहाबाद था, आजकल उसका नाम इलाहाबाद नहीं है, आजकल उनका नाम फिर बदल गया वापस। क्या हो गया? उसका जो प्रॉपर नाम था वापस मिल गया उसको, प्रयाग। चलो हम चलते हैं प्रयागराज। वहां भरद्वाज मुनि का आश्रम है। बड़े भगवान के भक्त हैं, तपस्या करते हैं, और एक कथा को प्रारंभ करते हैं तीर्थराज प्रयाग से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। मागम करगत रवि कर होई, तीरथ बतैयाव सब कोई। देवदनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अभय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, भई परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, पर नहीं तत्व विवाह। कहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। महाराज भरद्वाज मुनि को राम जी से बड़ा प्रेम है। और जब जब माघ का महीना हो और मकर राशि में सूर्य आवे, मकर राशि में सूर्य कब आते हैं? जब मकर संक्रांति आती है। कब? बोलो तो सही। 14 जनवरी। और वहां से लेकर के 1 महीने तक मकर राशि में सूर्य रहते हैं। और उस 1 महीने में 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने का बहुत महत्व है, बहुत महत्व।
वहां बहुत लोग कल्पवास करते 1-1 महीने का, और फिर वहां त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहां वेणी माधव जी का मंदिर है, अक्षय वट है, उनकी पूजा करते हैं। बहुत पवित्र आश्रम है भरद्वाज मुनि का। तीर्थराज प्रयाग में जब कुंभ का समय आता है तो सब लोग वहीं खूब आनंद के साथ रहते हैं। और फिर माघ का महीना तो बात ही क्या है, एक समय की बात है। माघ का महीना आया, सब लोग जितने भी संत वृंद थे सब तीर्थराज प्रयाग का स्नान करने को आए। यही प्रकार भरी माघ नहाई, और सब माघ के महीने में तीर्थराज में नहाए। जो लोग तीर्थ नहीं जा सकते उनको माघ कैसे नहाना चाहिए? घर में ही घड़े के पानी से नहाना चाहिए। माघ के महीने में ऐसी हमारी मान्यता है, एक घड़े को, कोरे घड़े को पानी से भर के छत पे रख देते हैं, और फिर और सवेरे में सूर्योदय से पहले उस घड़े से ही माताओं ने स्नान किया है। माघ नहाती थी पहले हमारी माता, 1-1 महीने तक माघ स्नान करती थी। मकर स्नान कहते उसको। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सीधाए, सब मुनि आश्रम सिधाए, जागबलिक मुनि परम विवेकी, जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बारी भरी मकर नहाए। एक बार भरी मकर नहाए। एक बार माघ का महीना आया, सब संत वृंद पधारे हैं प्रयागराज में, और जैसे ही माघ का महीना पूर्ण हुआ, ध्यान से सुनना, सब अपने अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि भी पधारे हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। जैसे ही याज्ञवल्क्य मुनि जाने लगे, भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़कर अपना माथा टेकते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं, चरण धोते हैं, उन्हें आसन पर बिठाते हैं। कहा महाराज आप मत जाइए। क्यों? मुझे जाना है। कहा नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कौन कहते हैं? भरद्वाज ऋषि कहते हैं। किसको कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी को कहते हैं। मेरे मन में कुछ संदेह है प्रभु। आप याज्ञवल्क्य जी, वेद आपकी मुट्ठी में है, तत्व के आप ज्ञाता हैं, मेरे संदेह को दूर करने में आप सामर्थ्यवान हैं। कृपा करके मेरे मन के संदेह को दूर करिए। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ छिपा नहीं रहा हूं, ध्यान से सुन। क्योंकि संत लोग कहते हैं गुरु से कभी कुछ बोलो छिपाना नहीं चाहिए। अगर गुरु से छिपाओगे तो धर्म बिगड़ जाएगा, और वेद से छिपाओगे तो शरीर, बोलो तो सही, हाँ, वेद से छिपाओगे तो शरीर बिगड़ जाएगा, और गुरु से छिपाओगे तो धर्म बिगड़ जाएगा। शास्त्रों में बताया कहां छिपाना है, कहां नहीं छिपाना। सब चीज सबको नहीं बतानी चाहिए, और गुरु के सामने कुछ भी नहीं रखना चाहिए। जब दशरथ जी को बेटा नहीं था, तो बेटा नहीं था तो किसके पास गए? बोलो, आजकल बेटा नहीं होता है तो फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं।
फर्टिलिटी सेंटर में जाते बेटा हो जाएगा। दशरथ जी नहीं गए फर्टिलिटी सेंटर में, वो कहाँ गए? गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। दशरथ जी गुरु जी के पास में गए तो उन्होंने गुरु जी को जाकर के क्या सुनाया? बोलो, गौर से कथा सुनना। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, दुख भी सुनाया। बोलो, और आजकल हम अपने गुरु जी के पास जाते तो क्या सुनाते हैं? बोलो तो सही, हम केवल दुख गुरु जी को सुनाते हैं। कभी आपने गुरु जी को जाके कहा गुरु जी इस साल बहुत अच्छी कमाई हो गई है, पत्नी भी आजकल पहले से ज्यादा मेरा कहना मानती है, अब ये भी हो गया, कभी सुख सुनाया? थोड़ा सा वो जिद करे, आजकल बहुत जिद्दी हो गई है, पता नहीं सामने भी बहुत बोलती है, दुख सारे सुनाते हो, कभी सुख सुनाते हो? दशरथ जी ने तो दुख भी सुनाया और बोलो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु को केवल दुख ही नहीं सुनाना चाहिए, साथ में सुख भी बताना चाहिए। आजकल पूजा पाठ कर रहा हूं, जल्दी उठता हूं, पहले हम लोगों में आपस में बहुत ज्यादा तकरार होती थी, कथा के बाद कम हुई है, ऐसा कहा करो गुरु जी, गुरु जी का भी मनोबल बढ़ता है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो अपने मन की बात कहते हैं भरद्वाज जी, आप तो गुरु और गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मेरे मन में अज्ञान प्रकट हो गया और मैं आपके सामने अपना अज्ञान प्रकट करता हूं। भरद्वाज जी कहते हैं, मैं जहां देखता हूं संत पुराण सब राम नाम की महिमा गाते हैं, सब कहते हैं राम नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है, पर हे मुनिराज, राम नाम की महिमा तो सब है और राम नाम के प्रभाव को देखा, काशी में मरने वाला मुक्ति भी प्राप्त होता है, पर ये राम कौन है? किसने पूछा? भरद्वाज जी ने पूछा। किससे पूछा? याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा कि राम कौन है? ये राम टोटल है कितने? बोले क्यों? एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लयो अपारा। एक तो राम वो थे जो अवधेश दशरथ के पुत्र हुए, जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है। उनकी स्त्री को रावण उठा करके ले गया था और क्रोध में उसने रावण को ही मार दिया था। ये प्रभु, ये वही राम है कि ये राम अलग है? और शिवजी जिनका मंत्र जाप करते हैं वो राम, बोलो, अलग है? ये दोनों राम अलग अलग है कि एक ही राम है? प्रभु हे नाथ, मेरे मन में ऐसा पता नहीं भ्रम क्यों हो गया है, आप विस्तार से मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? कहा भरद्वाज जी मैं सब समझता हूं, आपको तो कथा सुनने का भाव है, आप जानबूझकर ऐसी बात करते हो जिससे मैं आपको राम कथा सुनाऊं। अगर चलो आप सुनना ही चाहते हैं तो तात सुनौ सादर मनोलाई,
कहो राम की कथा सुहाई। मैं आपको राम कथा सुना रहा हूं, पर एक बात बताएं, अगर कोई व्यक्ति महिषासुर जैसा अज्ञानी हो, महिषासुर जैसा भयंकर मूर्ख हो और राम कथा में बैठ जाए, तो राम कथा महाकाली बनकर के जैसे महिषासुर का मर्दन किया, वैसे ही उस मूर्ख की मूर्खता को दूर कर देती है। जैसे चंद्रमा की किरणों को चकोर निहारता है, टकटकी लगा कर, चंदा और चकोर, चंद्रमा और चकोर का बड़ा आपस में, बोलो तो सही, प्रेम है। इतना प्रेम है, सबसे ज्यादा प्रेम किसका? चंदा चकोर का। इसके अलावा किसी का है चंदा से प्रेम? बोलो। हा? चंद्रमा को ज्यादा प्यार चकोर करता है कि कोई और भी करता है? और कौन सा पक्षी जो चंद्रमा को और ज्यादा प्यार करता है? चकोर से भी ज्यादा। जबकि साहित्यकारों ने तो चकोर और चंद्रमा की उपमा की है, पर चकोर से भी ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो वह है शिशु चकोर। शिशु चकोर माने चकोर का बच्चा। बोले वो ज्यादा कैसे करता है? प्यार तो बराबर करते। बोले नहीं, चकवा चंद्रमा को रात भर निहारता है, टकटकी लगा के देखता है। चकवा रात भर चंद्रमा से प्रेम करता है और चकवा दिन में चकवी से प्रेम करता है। तो चकवे का प्रेम दो भागों में बट गया। कहां? पहला चंद्रमा में और दूसरा अपनी चकवी में। पर जो शिशु चकोर है उसके तो कोई चकवी, बोलो, बच्चा है, उसकी चकवी नहीं है, तो वो रात भर तो चंद्रमा को देखता है और दिन भर आंखें बंद करके चंद्रमा को स्मृति में रखता है। तो बताओ चकोर ज्यादा प्रेम करता है कि चकोर का बच्चा ज्यादा प्रेम करता है? कथा सुनना प्रेम नहीं है, सुनने के बाद उसका मनन करना भी बहुत जरूरी है। तो हमें शिशु चकोर की तरह पहले तो कथा में बैठना है और कथा को सुनना है, और सुनने के बाद अभी मध्याह्न हो रहा है, और सुनने के बाद जैसे ही मध्याह्न हो जाए तो मध्याह्न में उसका चिंतन करना है। अब मैं जो कथा सुना रहा हूं त्रेता युग की कथा है। कब की? त्रेता युग में क्या हुआ? बड़ी सुंदर कथा है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजल पाई संग सती जग जननी भवानी, भूजिर से अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछई हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी आई। एक समय त्रेता युग में शंकर भगवान और पार्वती, ये जोड़ा जो है ना किसका? शिव और पार्वती का। ये बड़ा, उस समय सती थी, पार्वती नहीं थी। शिव और सती का जोड़ा बड़ा विलक्षण। ये हस्बैंड वाइफ दोनों सत्संग करने की बातें करते रहते हैं। आजकल हस्बैंड वाइफ में सत्संग की बातें कम ही होती है। पहली बात तो कभी भी हस्बैंड वाइफ 2 घंटे बैठकर आराम से बातें करते ही नहीं कभी, और जिस दिन 2 घंटे बैठ गए तो झगड़ा करके उठेंगे। कोई न कोई बात ऐसी हो जाएगी, और यहां तक कि नौबत आ जाती है आजकल के जमानों में, तो मुझसे बात मत करना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और फिर स्त्रियों के पास एक पेटेंट डायलॉग है, शुरू से कहती है आज भी, हाँ आप मुझसे क्यों करेंगे, आपको तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो तो ठीक है, आपने मम्मी पापा के कहने से शादी कर ली, आप कौन से मुझे पसंद करते हैं? कुछ पेटेंट चीजें उनके पास। वो दादाजी को दादी जी कहती थी, पापा जी को मम्मी कहती थी, और हमारी पत्नी हमें कहती। पेटेंट चल रहा है। एक बार शंकर भगवान और सती दोनों आपस में बैठे बैठे बात किए, सत्संग करने की बात हुई, तो कहा भवानी हम सत्संग करने चले। सती ने कहा सत्संग आप ही करवा दीजिए। कहा नहीं, मैं देख रहा हूं बहुत दिन से मैं सत्संग करवाता हूं, आपका मन नहीं लगता है। कई बार घर में मन नहीं लगता तो बाहर की चीजें अच्छी लगती है। बहुत दिन से जब आप दाल रोटी खाते रहते, मन में आता है कुछ आउटिंग हो जाए तो ठीक है, मन करता है आउटिंग करने का।
तो शंकर भगवान ने कहा चलो आउटिंग करने चलते हैं, और आउटिंग करने को लेकर के गए कहां? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि जिनका दूसरा नाम अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि राम कथा सुनाने में बड़े माहिर है, और वहां जब अगस्त्य मुनि कथा सुना रहे हैं तो शिवजी और सती दोनों श्रोता बन करके, बोलो तो सही, सुन। और जैसे जैसे अगस्त्य मुनि कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनकर शंकर भगवान भाव विभोर होकर के सुनते हैं, पर सती माता का मन कथा में, जिनका मन कथा में नहीं होता, बार बार मोबाइल चेक करते, कोई व्हाट्सएप आया क्या, कुछ हुआ क्या, इतनी देर में घंटी क्यों नहीं बजी। कथा का मोबाइल का दूर दूर का रिश्ता नहीं। मोबाइल को पहले तो कथा में लेकर के ही मत आओ, और कदाचित लाना जरूरी है तो साइलेंस मोड में डाल दो। हम लोग इतने एडिट हो गए हैं कि पहले जब बच्चा सो जाता था, घंटे 2 घंटे नहीं उठता था, तो मम्मी का जी उठ जाता था, अरे क्या बात है, उठियो कोई नहीं। फिर मम्मी जानती देखती पेट में सांस तो आ रही है, हाँ जन ठीक है। पहला मारो जी उठतो जब टाबर नहीं बोलतो जने, अबे जी उठे मोबाइल नहीं बोले जने। 2 घंटा हो गया बोली कोई नहीं, घंटी बाजी का नहीं, क्या हो गया, बंद तो कोई गयो नहीं, बैटरी खत्म तो कोई गई नहीं। इतना हम लोग उससे एडिट हो गए। अगर मोबाइल नहीं तो क्या मैं मोबाइल कहां गया अपना, बच्चा कहीं चला गया तो पता नहीं, मोबाइल कहीं नहीं जाना चाहिए। बहुत एडिट हो गए हम लोग। और ऐसी घटनाएं देखते हैं कि मार्केट में आप देखते देखते जा रहे, पास से कोई बच्चे को उठा करके ले गया। ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। हम इतने आदतन हो गए मोबाइल के। ये था तो हमारा नौकर घर में, मोबाइल हमारा नौकर है। इसको कहते हैं नौकर, उनसे बात करवाओ, वो बात करवाता। नौकर ये मैसेज वहां भिजवा दो, वो मैसेज भिजवाता था तो नौकर। और आज हो गया ये कि हम सोते तो पलंग में पास में सोता है। इसकी औकात थी हमारे बराबर सोने की। हम जहां बैठते बैठता है, यहां तक कि हमारे खाने की टेबल के पास भी रहता है। ये नहीं रहना चाहिए पास में। आपको अगर कथा याद है जो हावड़ा एसी में हुई थी डबसन रोड में, वो कथा याद है तो उस कथा में मैंने आपको एक बात कही थी, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो चेक कर लेना। उस कथा में मैंने आपसे कहा था कि जीवन में कोई न कोई एक नियम रखो, और कोई नियम नहीं रख सकते हो तो ये नियम रखो कि मैं 3 जगह पर मोबाइल को नहीं जाने दूंगा। एक तो भोजन के समय मोबाइल मेरे पास नहीं रहेगा। जहां हम लोग भोजन करेंगे उससे 2-3 मीटर दूर रहेगा। भोजन के समय मोबाइल पास नहीं होना चाहिए। एक भजन सत्संग में, पूजा पाठ में मोबाइल हमारे पास में नहीं होना चाहिए। तीसरा, शयन कक्ष में नो एंट्री है उसकी। जहां पति पत्नी सोते हैं वहां मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां मोबाइल रहेगा तो प्रेम मोबाइल से होगा, अपने जीवन साथी के साथ नहीं होगा। बहुत से लोगों को देखा है, सुना है, एक पलंग पे 6x6 का पलंग है, दोनों बैठे हैं, वो कहीं और चैटिंग में, वो कहीं और सेटिंग में। 2-2 बजे तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। पत्नी पास में बैठी है, सुन रहे हो, हाँ हाँ तो बोलती जा, तो बोलती जा। अरे ऐसे कैसे बोलती जा, तो आप ध्यान ही नहीं देते। उनका ध्यान मोबाइल में, पत्नी पे ध्यान नहीं है। वो बड़ी सीरियस मैटर पे बात करती है, वो हाँ हाँ। उसने कहा क्या कहा मैंने, हाँ तो भी कुछ कह तो नहीं था, दोबारा बोल क्या कह रही थी। ये हमारा दाम्पत्य बिगड़ रहा है। जो चर्चा रात को बैठ के पति पत्नी को करनी चाहिए थी, हमें परिवार में और क्या करना है, अब हमें क्या मंगल कार्य करना है, बच्चों को आगे क्या करवाना है, माँ बहू जी का ये काम हमें करना है, अब हमें परिवार का ये काम करना है, सब वो चर्चा होनी चाहिए थी। वो सारा सब का सब इन सोशल साइट्स ने हमें ऐसा वेस्टित कर दिया। कोई कहीं, कोई व्हाट्सएप पे व्यस्त है, कोई कहीं